हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र। और यहाँ हिस्ट्री की पेडागॉजी चल रही है। हिस्ट्री की पेडागॉजी में आज का टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता के पश्चात भारत। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्म्स एक्ट निम्न में से कब पारित किया गया था? ऑप्शन है हमारा, देखिए कौन सा सही ऑप्शन है, जल्दी जल्दी गेस करिए। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, 1878 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, गलत है। 1893 ईस्वी में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था, सही है। केवल बी हमारा आंसर सही हो जाएगा, दूसरा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है भारतीयों के विरोध की वजह से सरकार ने इल्बर्ट बिल वापस ले लिया था, गलत है। बी है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सही है। हमारा केवल बी सही हो जाएगा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी, सही है। बी दिया है इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह देने के लिए आवाज़ उठाई, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को सीमित जगह दी जाए, सही है। बी है कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों की भी ऊंचे पद दिए जाएं, गलत है। केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, पांचवें में ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है परिवर्तनवादी नेताओं ने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की थी, सही ऑप्शन है। बी देखेंगे, बी है हमारा परिवर्तनवादी नेताओं ने आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया था, सही है, ठीक है। केवल ए और बी दोनों सही है, तो हमारा सही हो जाएगा आंसर, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है 1905 ईस्वी में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, गलत है। बी है उस वक्त बंगाल का ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, ये भी गलत है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन निम्न में से किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 में सही ऑप्शन है हमारा बाल गंगाधर तिलक का है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है 1910 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, गलत है। बी है मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, सही है, तो केवल बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है गांधी जी ने रॉलेट कानून का समर्थन किया था, सही है। बी है रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, गलत है। हमारा केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10वें में केवल ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, सही है। बी है जलियांवाला जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। 11 में हमारा दोनों ऑप्शन सही है, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है 1920 ईस्वी में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत ही सख्त संधि थोप दी थी, गलत है। बी है खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे, ये भी गलत है। ए और बी दोनों गलत हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, सही है। बी है चित्तरंजन दास और
मोतीलाल नेहरू की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में भाग लेना चाहिए, ये भी सही है, ए बी दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे। 14 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है 1930 ईस्वी में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा पे निकलेंगे, गलत है। बी है 1935 में ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, ये भी गलत है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इसके लिए पैसेज दिया है, आप लोग पहले पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पढ़ने में आसानी होगी। जल्दी से ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ाएं। चलिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पैसेज पढ़ेंगे। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। अब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, देखेंगे। जो अभी हम लोग पढ़े उसी से रिलेटेड है पूरा। निम्न में से कौन से कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? ए है महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण प्रारंभ किया, ये सही है, गलत नहीं है। 1943 ईस्वी के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, ये भी सही है, अभी हम लोग पढ़े, गलत नहीं है। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, चौथा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। लास्ट ईयर के पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? सही ऑप्शन है सबने अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17 है, खान अब्दुल गफर खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा तीसरा सही है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 18 है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18 में सही ऑप्शन है दूसरा 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर 19 है, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा सही ऑप्शन है चौथा स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 20 है, रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि? चौथा सही ऑप्शन है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया क्योंकि? सही ऑप्शन हमारा चौथा, इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा सी राजगोपालाचारी। ये लास्ट क्वेश्चन था और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इसके बाद हम लास्ट हमारी वीडियो है हिस्ट्री पेडागोजी की, स्वतंत्रता के पश्चात भारत। ठीक है, इसके बाद हम भूगोल पढ़ेंगे। धन्यवाद।